जी दोस्तों, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। मैं ठीक हूँ। आपने आज पहली बार पूछा है तो इसलिए कुछ ज्यादा ही ठीक फील करने लगूंगा। मैं हमेशा अपने भगवान आपके अल्लाह से प्रार्थना करूंगा, आपको, आपकी आवाम को, आपकी पूरी फैमिली को हमेशा ठीक रखें। कल साहब, थैंक यू वेरी मच, वो तो आपका। लेकिन मुझे ये बताएं कल साहब कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन फौज, ये सारे के सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्यों नाराज हैं? सुनने में आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के ऊपर पेनल्टीज इंपोर्ट कर दी हैं कि तेजास की डिलीवरी में टाइम क्यों लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर खुद बैठे हुए हैं, एयर चीफ ने इतनी कंप्लेन की हैं कि अब डिफेंस मिनिस्टर को बीच में बैठना पड़ा है। इंजन कहीं से आने हैं, पर कहीं से आने हैं, शीशा कहीं से आना है, गोलियां कहीं से चढ़नी है। ये जिस तरह के मतंजन किस्म की चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं कल साहब, ये आप एक लॉन्ग टर्म अपनी एयरफोर्स की नीड्स को पूरा कर पाएंगे? मतलब इसके ऊपर लोगों के बड़े कमेंट हैं कि एक पार्ट कहीं से आना है, दूसरा कहीं से आना है, तीसरा कहीं से आना है। आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें करते हैं, आपके तो सामान ही पूरा नहीं होगा। तो और दूसरा, कितनी को स्ट्रेस में है इंडियन एयरफोर्स, जो जो कि डिफेंस मिनिस्टर को खुद बैठना पड़ा है। और ये तो पिछले साल भी, जंग के फौरन बाद भी एयर चीफ ने कहा था कि HAL कुछ नहीं करता, तो एक साल के बाद ये पेनल्टियां शनल्टियां इम्पोज की जा रही हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडियन पॉलिटिशियंस की एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, फौज को वो चीज़ें नहीं मिलती। अ, एक बड़ा वैलिड सा सवाल है, बट सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि यस, देयर इज अ डिले। डिले है तो है, उसको मैं मना नहीं करूंगा ना। ये मेरे कंट्री में एक बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, एक बड़ी अच्छी हमारा कैरेक्टर है कि सच बोलने का, कि अगर कोई चीज सच है तो वो है, डिले हुआ है तो डिले हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे एयर चीफ इस डिले को अपने तरीके से बोलना उन्हें अलाउड है। हमारे यहाँ पर जो ब्रिजिंग है, अगर मेरा आर्मी चीफ देखता है कि HAL मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और अगर मिनिस्ट्री के डिफेंस मिनिस्टर जाकर बात करें, तो जरूरी है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी उस डिफेंस मिनिस्टर की अपनी फौज के लिए है। उसको जवाब देना पड़ेगा कि जी अगर कोई चीज उसके नीचे है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही है वो ज्यादा जरूरी है, नाराजगी। हमारे यहाँ ना कमर सीमा साहब, नाराजगी अलाउड है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ कोई, अगर मैं नाराज होकर आपसे बात कर लूंगा ना, तो कोई मना नहीं करेगा, या आप मेरे से कर लेंगे तो भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वी फील कि नाराजगी में ही सबसे बड़ा प्यार है। क्योंकि जब मैं नाराज होता हूं मेरे ही HAL के साथ, दैट शोज कि मेरा HAL भी मेरे देश के लिए काम कर रहा है, मैं भी देश के लिए काम कर रहा हूं। और अगर कोई चीज डिलेड है तो लताड़ तो पड़नी पड़ेगी, क्या बड़ी बात है। और जहां तक पेनल्टी की बात है, दैट इज ओनली सेरेमोनियली, कि आप इसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके रीजंस कुछ भी हो, आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि एक टोकन पेनल्टी होती है। पेनल्टी इज नेवर टू मेक मनी या मेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट। पेनल्टी इन सच थिंग्स इज ऑलवेज सेरेमोनी। आपने एक और बात करी कि पार्ट्स जो हैं वो 10 जगह से आएंगे या एक जगह से आएंगे। सिवाय इंजन के, सिवाय इंजन के ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं और से आ रही है। सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ मैं। और इसीलिए ये जो, जब प्रोजेक्ट जब डिले होता है, तो उसके डिले का सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है कि अगर आप कोई चीज स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वन। नंबर टू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो IAF की डिमांड्स है, मॉडिफिकेशंस हैं, वो भी बढ़ती है। किसी एक चीज पर HAL काम करता है, लेकिन सडनली पाता है कि IAF बोलता है कि जनाब आजकल वर्ल्ड में ये ट्रेंड है, अब हमें ये वाला नहीं, हमें तो वर्ल्ड का ट्रेंड चाहिए। मतलब अगर कहीं फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं सेल्स टेक्नोलॉजी में, तो IAF डिमांड करता है कि मुझे फिफ्थ नहीं, सिक्स का या नियरेस्ट टू सिक्स का दीजिए। तो ऑब्वियस बात है कि एक तो जो स्क्रैच से स्टार्ट करना है, किसी लेवल तक आना है, और उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इट टेक्स टाइम। आई एग्री ऑन दैट। बट मोर देन एनीथिंग इज, ये बात शायद पाकिस्तान को समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने कभी कोई पेंसिल बनाई हो तो आपको पता चले कि पेंसिल बनाने का प्रोसेस क्या है, या उसमें तकलीफें क्या आती हैं। साहब, मुझे ठीक एक है ना, बात बताए, क्योंकि एक बात तो बताए, जी। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। S-400 आपने रशिया से लिया हुआ है।
मेजर ड्रोन्स जो आपने हमारे खिलाफ उड़ाए लिए वो अमेरिका से लिए हैं। राफेल आपने रशिया फ्रांस से लिए हुए हैं और उनको बेइज्जत करवाया बेचारों को। आपको पता है कल साहब, राफेल कॉम्बैट हिस्ट्री में पहली, दुनिया में पहली दफा राफेल आपके यहाँ गिरा। मतलब आप हमें कह रहे हैं कि कभी कुछ बनाया हो, तो जो आपका मेन डिफेंस आपने हमारे खिलाफ प्रेजेंट किया वो सारा इंपोर्टेड है। और दूसरी बात, हमारा तो JF-17 थंडर अपना है, हमारा तो अपना, हमने तो अपने जहाज उड़ाए आपके खिलाफ। जहां पे हमने F-16 उड़ाया या J-10C उड़ाया, उसमें साथ अपने जहाज उड़ाए जो हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमने बेचे हैं जहाज उसको हाँ 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 हाँ, आजरबाईजान को हमने बेचे हैं, नाइजीरिया को हमने बेचे हैं, अर्जेंटीना के साथ हमारी डील होगी, बीच में बर्तानिया आ गया, इवन के कुछ और ऐसे मुल्क हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आपकी लॉबीज बीच में एक्टिव हो जाती हैं। मैं कल सब एक बात, सिर्फ हमने तो JF-17 थंडर अपने उड़ाए, अपने जॉइंटली मेड विद चाइनीज। आपने तो अब आप आ गए ना, सुने, आप आ गए ना, रशिया, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आप सच बोल देते हो ना कल साहब सुने, और आपने जो ब्रह्मोस बनाया, आपने भी तो रशिया के साथ मिलकर बनाया, तो उसका आप बना लिया। मुझे ये बताएं, आपने रशिया, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस की टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ खड़ी की, और आप हमें कह रहे हैं कि आपने कभी कुछ बनाया हो? जो तुसी बनाने लगे हो वो ऑर्डर ते 2035 च तुसी अपनी एयरफोर्स ने डिलीवर करना है, जो आप बनाने बैठे हुए हो। मतलब क्या बात है कल साहब, आपका हमारा कोई जोड़ नहीं है। हम समझते थे गेम पलट गई है, गेम पलटी नहीं, गेम ओथे दी ओथे में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, थिंग्स हैव नॉट थिंग्स, मतलब आपको बहुत दिन रात, सुबह दोपहर शाम, अगर दिन में 48 घंटे हो तब आप काम करें, तब आप पाकिस्तान के बराबर आ सकते हैं मिलिट्री डिफेंस में। मतलब इसमें जरा बताइएगा, ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये आपने खुद मैं बनाई है? आपको गिनवा दूं, कहां से? मैं रशिया, आपको मैं आपको इजराइल से नहीं है? मैं आपको गिनवा देता हूँ, आपको मैं गिनवा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आपने आखिर में कही है, मैं उसे क्लैरिफाई कर दूं कि हमें कभी पाकिस्तान से कंपेयर मत करा करिए। वो कहते हैं ना, वो थप्पड़ मार दो तो मेरे को अलाउड है, तो एहो जी इंसल्ट नहीं लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। वी फील एक्चुअली बैड अबाउट इट। मेरे जो लोग हैं सुनने वाले, उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। अब आपकी बात पर आ जाते हैं। ड्रोन्स हमने, आप बता दीजिए हमने कौन से ड्रोन किससे दिए जो आपके यहाँ पकड़े गए। हमारे पास जो ड्रोन्स पकड़े गए उन सबके ऊपर टर्की लिखा हुआ था, यार पाकिस्तान आपके किसी पर ड्रोन, नहीं लिखा था। आपके ड्रोन हमने एक भेजे मिनट, तो एक एक कर चलते हैं ना। एक आपने सवाल पूछे तो अब आपने, मैं तो मान रहा हूँ ना, ठीक है ना। कौन सा MQ, वो क्या कहते हैं, 9 रीपर ड्रोन आपने गिरा दिया जो हमने US से लिया है, जो आपके यहाँ मिला हो, आपकी, ठीक है। नहीं नहीं, कौन हमने सी ब्रह्मोस, एक मिनट, कौन सी ब्रह्मोस आपने गिरा दी जो आपको पता चल रहा हो कि क्या है क्या नहीं। हमने तो ब्रह्मोस की डायरेक्शन ही बदल दी थी, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आई गिरी नो, थी, उसका GPS क्या कंट्रोल कर बात, लिया था आपके ब्रह्मोस का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पूछे एयरफोर्स को। मतलब चलो चलो, आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। ISI का मामला आपके साथ अलग है, आपकी रोजी और रोटी का सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि रोटी जरूर मिल जाएगी, ये रोजी आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ISI ने आज तक किसी के साथ कभी कुछ नहीं निभाया है। बट फिर भी आपके पॉइंट्स को मैं ऑनर कर दूं, पॉइंट्स को ऑनर कर दूं। राफेल, ये डिफीटेड राफेल, आर्गुमेंट है। नहीं मैंने क्यों करना भी, मैं तो आपकी बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो राफेल है ना, वो राफेल हम मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं। और अगर किसी कंट्री से आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में लेते हैं, तो उसके तरीके होते हैं कि आप उससे जहाज खरीदते हैं जो आपको इमीडिएट स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और अगले जो 114 जहाज बनने हैं वो मेरे कंट्री में बनने हैं। बाय द वे, आपको शायद पता नहीं हो। आपने बोला S-400 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ली जा रही है, और जो ली जा रही है ये पिछले 4 साल पहले के ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारे पास, हमने जो जो सामान जहां से भी लिया है वो मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है। और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि उस पर ये नहीं लिखा जाता, तेजस का कोई भी पार्ट आप खोलकर देखेंगे उस पर सिवाय इंजन के कहीं नहीं लिखा होगा मेड इन चाइना। आप अपना कोई जहाज, कोई पेंसिल, कोई बच्चों के खेलने वाले जहाज का मॉडल थोड़ा उल्टा कर देखना, वहां लिखा होगा मेड इन चाइना। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था,
आपने उसे दिल पर ले लिया, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पर। और जहां तक बात आती है कि किसने किसको कहाँ गिरा दिया, कहाँ नहीं गिरा दिया, मैं देखो आपको पिछले वाले में बता चुका हूँ बड़े अच्छे से कि मत बोला करो ज्यादा, कम बोला करो। डिप्लोमेसी में कम बोलना अच्छी बात होती है। आप एक स्ट्रेटेजिस्ट हो, और उसका रीजन यह है कि आप पिछले प्रोग्राम में इसी तरह बोल गए कि जी F-16 हमने तो आपके यहाँ भेजे थे। तो एक बार बुलवा के देख लो, आपको अब तो तकलीफ होने वाली है इस बात के ऊपर। अगर ये प्रोग्राम आपका वहां पहुंच गया यूएस में, पहले तो आईएसआई आपकी क्लास लगा देगा कि जनाब ये F-16 आपने कैसे बोल दिया, आपको अलाउड ही नहीं है। ठीक है ना। और जहां तक आप बात कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की ना, आप एक दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा, F-16 की मेंटेनेंस की काबिलियत या औकात पाकिस्तान में है, या अभी भी वो 2400 करोड़ जो डॉलर आपको मिलते हैं उस जहाज के मेंटेनेंस का बजट, जो कि यूएस उसको मेंटेन करता है? क्यों भाई, आपके यहाँ क्या तकलीफ है? अगर आप JF-17 बना रहे हो जैसा आप कह रहे हो, और थैंक गॉड आपने अपने आप को करेक्ट कर दिया कि जॉइंटली बना रहे हो, तेजस एयरक्राफ्ट जॉइंटली नहीं बन रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों के पास एक करेक्ट खबर होनी चाहिए, सो दैट कोई गलत फहमी इंजन ना कहाँ से आ रहा है? हो। है इंजन कहाँ से आ रहा क्या है? चीज? तेजस अरे का इंजन। मैंने अभी अभी क्या कहा जनाब, इंजन लेना खरीदना एक अलग बात होती है, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग एक अलग मैं बात कह रहा है। हूँ इंजन कहाँ से आ रहा है वैसे? आप, अरे मैं तेजस। मान तो रहा हूँ GE404, GE एक कंपनी है दुनिया की, दुनिया भर के लोग उससे इंजन लेते हैं, हम भी लेते हैं। इतने को आप आजाद बोइंग हैं, भी बोल रहा था हमें इतने इंजन को आप लेने के आजाद लिए। हैं। एक जहाज ग्राउंड हो गया ना, एक जहाज आपका ग्राउंड हो गया तो अमेरिका फोन करेगा, पाए साडा इंजन फिक्स कर देना, साडे मैकेनिਕਾਂ ਨੂੰ काम नहीं करना ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ने ਤੁਹਾਡੇ। ये यार, नहीं नहीं, देखो ये आपके साथ हो रहा होगा, इसलिए आपका बैड एक्सपीरियंस है। हमने आपसे सीखा है कि हम उस इंजन को लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उस पर मास्टरी हासिल करेंगे, फ्लाइंग करेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास महारत आ जाएगी, एक स्टैंपिंग हो जाएगी, तब जाकर हम उसको जहाज में लगाकर उड़ाकर देखेंगे, और तब जाकर एयरफोर्स को देखेंगे। ये टाइम कंज्यूम, इसीलिए मैंने बोला ना, आपका ये सवाल पूछना, एक्चुअली यही पूछना दिखाता है कि आपके यहाँ पेंसिल मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। आप तो लेते हो, लगा के भेज दे, और वो भी जो लेते हो वो भी आपको डोनेशन में मिलता है। अदरवाइज PL-15 जो मिसाइल है, सच बताइएगा, चाइना के यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? नहीं हो रही है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पर PL-17 इस्तेमाल हो रही है। तो उनसे ये भी पूछा गया था, तो ये बाकी बोले नहीं जी, ये जो हमारे आउटडेटेड मॉडल है, एक्सपोर्ट मॉडल उनके अलग हैं जो आपको दिए हुए हैं। अब आप उनके साथ बात कर रहे हो कि हमें PL-17 चाहिए, क्यों? क्योंकि वो रास्ते में गिर गई थी। और क्यों, एक बात बताओ, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं ब्रह्मोस के बारे में, क्यों अपनी इंसल्ट करनी बेकार में कि जी वो पता नहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पे। भाई साहब, हमने क्लेम नहीं किया, आपने हमें बता दिया। ये तो वो नहीं, चाइना वाली बात हो गई मैं कि जानता हूँ इस बात को। पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी नहीं, अग्नि 5। हमने बोला जी हमारे तो 5,000 किलोमीटर का रेंज है, चाइना बोलता ना जी ना, 8,000 किलोमीटर का रेंज है। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही आप कर रहे हो। हमने बोला हमारी 314 किलोमीटर पर जाके आपके यहाँ स्ट्राइक हुई, आप बोल रहे हो नहीं हमें पार कर गई, अफगानिस्तान तक पहुंच गई। मत क्यों, क्यों मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और मैं मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की अच्छी खालसा। बात बता रहा हूं कि ये जितने वेपन सिस्टम आपने काउंट किए, ये सारे वेपन सिस्टम मेरे कंट्री में मैन्युफैक्चर होने के लिए आए हैं। ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम है। पसंद आए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो अगली बार आप देख लेंगे क्या होगा। खालसा अच्छा, मुश्किल। लास्ट रह गया, लास्ट लास्ट ड्रोन, ड्रोन। आपने ड्रोन का भी बोला, इसलिए मुझे 20,000 ड्रोन, 20,000 ड्रोन इंडिया बना रहा है। 2 बिलियन ईयरमार्क करे गए हैं ओनली फॉर 600 ड्रोन कंपनीज, जो इंडिया में बनाकर इंडियन आर्मी को देंगे। अब आप बता दीजिए इसमें क्या खराबी है? मैं आप मैं ड्रोन 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 कर, आप मुझे बता दो आपका कौन सा ड्रोन है जो आपकी कंट्री बना रही है? मैं कल साहब मैं आपको बताता हूँ हम क्या बना रहे हैं। मुझे कल साहब एक बात बताएं, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो हर रोज किसी न किसी रिलीजियस प्लेस मंदिर में जा रहे होते हैं। अभी भी ये पता चला है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि रिटायर होने वाले हैं आई थिंक, तो वो अयोध्या पहुंचे हैं जहां पे उन्होंने लॉर्ड श्री राम के वहां पे जाके दुआएं की हैं। ये मतलब व्हाट्स द मीनिंग एंड मैसेजिंग इसकी क्या होती है? क्योंकि आप फौजी हैं, कर्नल हैं, रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस।
क्या मेरी ये सीवी तैयार कर रहे हैं फ्यूचर किसी जॉब के लिए, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्नलिंग दे रहे हैं कि मैं आपकी आइडियोलॉजी से लिंक्ड हूं? क्योंकि पिछली दफा तो ये किसी रिलीजियस जगह पे गए थे यूनिफॉर्म पहन के, आज बगैर यूनिफॉर्म के चले गए हैं, तो एक वो भी एक डिफरेंट किस्म की सिग्नलिंग है। तो ये जरा बताइएगा ताकि आम आदमी भी समझ सके। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ इंक्वायरी, नॉट क्रिटिसिज्म। हाँ, इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, आई एग्री विद यू। मैं अपने जिस रेजिमेंट में पहले दिन से कमीशन हुआ हूं और आखिरी दिन जब मैं उस रेजिमेंट से विदा हुआ हूं, मैं मंदिर से ही रेजिमेंट में आया था और मंदिर से ही रेजिमेंट से बाहर आया था। इस दौरान, इस सो कॉल्ड 25 साल की सर्विस के दौरान, मैं अपने गुरुद्वारे में भी गया हूँ, जहां जब मेरी रेजिमेंट जब चेंज हुई और सिख रेजिमेंट में गया तो वहां गुरुद्वारे में रोजाना करते थे हम प्रेयर। जब हमारा क्रिश्चियन वाले उसमें आया, तंबी रेजिमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर हमने क्रिश्चियन के लिए भी किया। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुस्लिम्स कम है, इसीलिए हमारा जो मंदिर बनता है उसको हम बोलते हैं सर्व धर्म स्थल। और कोई ऐसा मंदिर इंडियन आर्मी का हो ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है, जहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ईदगाह, सो कॉल्ड मस्जिद जो है, ये चारों के चारों एक कमरे मस्जिद में, को जिसको आपने हम सो कॉल्ड सर्व, क्यों कह दिया कर्नल साहब? मस्जिद को है सो कॉल्ड, मस्जिद को सो कॉल्ड क्यों कह दिया? भाई, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इन्वॉल्व है ना, क्योंकि आपको अदरवाइज अटेंशन नहीं आएगी। मैंने लंबाई में कैच ली। अब देखो, मेरा एम अचीव हो गया ना, कि मेरा जो मस्जिद का पॉइंट था मैं उसे हाईलाइट करना चाह रहा था, और इसीलिए आप मेरे ट्रैप में हर बार फंसते हैं। मैं क्योंकि आप आप मेरे को वो चीज दे देते हैं जो एक्चुअली मुझे चाहिए। कर्नल मैं साहब, आपको सच बता रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं है। मेरे 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 आर्मी चीफ मेरा आप आर्मी चीफ एक उस रेजिमेंट का बंदा है जिसने मेरी तरह ऐसा कोई रेजिमेंट का दिन गुजारा ही नहीं जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और क्रिश्चियनिटी का जो चर्च, जहां पर ना गया हो। ये मेरे कैरेक्टर में है, ये मेरे, और मुझे इसका फक्र है। मैं आपको यही कह सकता कर्नल साहब, आप जो है ना बड़े इनोसेंट हैं, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन इस पे जरा थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये जो इंडियन आर्मी चीफ की जो पोजीशन है ना, वो इस तरह की है कि उनको नहीं चाहिए कि वो सिग्नलिंग करें, और उनकी पोजीशन ये नहीं है कि वो बताएं कि वो सिर्फ हिंदू आर्मी के जो जनरल हैं। उनको चाहिए कि मतलब उनका क्या हूँ। काम है, उनका क्या काम है वाह, अपने प्रोटोकॉल लेके मजहबी जगहों पे जाना। कई लोगों का ये कहना है कि ये हिंदुत्व एजेंडे को फॉलो करते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर क्या जो बात है, है, ये इंडिया के क्या अंदर बात है। सिस्टम है कि हिंदुत्व एजेंडे को फॉलो करते हैं। ये दरअसल ये पॉइंट अभी कमर चीमा, कमर चीमा उस कंट्री का बाशिंदा जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जहां पर एक डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी चलती है, जिसको जनरल मुनीर कहते हैं, वो अगर कहता है कि कंट्रीज जो है वो रिलीजन पर बनी हुई हैं, वो बड़ी प्यार की बात कर रहा है कि वी कैन नॉट बी सेम, दे आर हिंदूज, वी आर मुस्लिम्स। जो अपनी कंट्री में एज अ चीफ ये बोलता हो, कम से कम उसकी इज्जत रख लो, क्योंकि वो आईएसआई का बॉस है, आप उसके नीचे काम करते हो। मत ऐसी बात करो। और आ गई हिंदुत्व की बात, एक बात बताओ, मतलब हिंदू अपने आप को बोलने में तकलीफ क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ। मेरे यहाँ तो मुसलमान भी हिंदू बोलते हैं अपने आप को, बोलिए कर्नल साहब, वो बोलिए। वैसे ही बोलता है। मैंने कहा नहीं है कि नहीं नहीं, और आपके आपके तो मंत्री जी ने बोल दिया, कर्नल इतनी साहब, अच्छी बात बोली, मैं कह रहा हूं, दिलों को जोड़ने वाली बात करी। हिंदुत्व एजेंडे को फॉलो करते हैं चीफ साहब। ये नहीं, लोग क्रिटिसाइज किसने, करते हैं। आपको ये कैसे मिला? आपने आपने ऐसी कौन सी इंटरव्यू या सो कॉल्ड बेडरूम सीक्रेट शेयर करी है आर्मी चीफ के साथ कि उन्होंने सिर्फ आपको अकेले ये बताया है कि वो हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं? कहाँ, कहाँ प्रूव किया? आप एक बात बताइए, जब वो आर्मी कमांडर और कोर कमांडर थे, जब वो एक दिन मस्जिद में गए थे, तब का फोटो तो आप नहीं दिखाएंगे, तब का आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। वो किस रेजिमेंट में कब कब कहा कैसे सर्व कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो राजपूत ऑफिसर हूं, मेरा क्या बनता है कि जी हजरतबल में जाकर वो करेंगे? हमारे पास जनरल पांडे थे जो जीओसी 15 कोर थे,
वो गोरखपुर के थे, पांडे हैं, पंडित है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या करने गए थे हजरतबल में और प्रॉपर पूरी अदा कर कर आए हैं फ्राइडे की नमाज। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं देखो इसमें हमारे को आप मत बायस करो, मत करो, नहीं नहीं, कल फायदा साहब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीइंग आपको कोई भी मजहब हो आपको वो फॉलो करना चाहिए। सिख है, क्रिश्चियनिटी है, जैन है, मुस्लिम है, वो मैं ये नहीं कह रहा। हिंदुत्व दैट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, सिग्नलिंग करते हैं, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। हमारा कंसेप्ट क्या है, जो मर्जी आप करें इंडिया के अंदर, नहीं नहीं हमें नहीं, आपने 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 बोला है कि रिलीजन फॉलो करना चाहिए। मैं फक्र से कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, इंडियन आर्मी के हर सोल्जर का, हर ऑफिसर का एक ही रिलीजन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हिंदुस्तान। देयर इज नो अदर रिलीजन देन हिंदुस्तान। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ अगर आप बोले तो मेरा मुसलमान जो ऑफिसर और जवान है, वो जिस तरीके से आरती पढ़ देगा तो आप सोच नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व वाली, भाई आप एक बात बताओ, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की हिंदुइज्म को हम बोले कि वो खराब है, हम उसमें फॉलो नहीं करेंगे, हम उसमें विश्वास नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कम से कम, कम से कम हम आपके आर्मी चीफ की तरह ये तो नहीं कहते कि नहीं, मुसलमान हमारे लिए बेकार है या दुश्मन है। ये तो नहीं सुना कभी आपने, आपके यहीं सुना है पहली बार कि एक आर्मी चीफ को ये बोलने की जरूरत पड़े कि दीज आर टू डिफरेंट आइडियोलॉजी, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। हेट्रेड देखिए, हेट्रेड देखिए अपने यहां। इसलिए मैं आपसे हर प्रोग्राम में बोलता हूं, कमर चीमा साहब, अगली जो नस्ल आपकी आएगी और मेरी आएगी, वो आप जैसों को ब्लेम करेगी कि आपके पास मौका था चीजों को बदलने का, इस हेट्रेड को कम करने का। आप हिंदुत्व को लेकर बैठ गए पता नहीं क्या। नहीं, एक वो एक बड़ी छोटी सी विजिट, वो एक छोटी सी विजिट एक टेंपल के अंदर हिंदुत्व को ले आई, क्या बात कर रहे हो? और मैं कहता हूं अगर ले भी आई तो ये फक्र इंडिया है के मुझे। अंदर से लोग, इंडिया के अंदर से लोग क्वेश्चन करते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है भाई लोग। इंडिया में भी तो अनफॉर्चुनेटली वो बोलकर गया ना बंदा आपका यूएस वाला, कि सिर्फ यूएस में ही इडियट्स नहीं मिलते हैं, इडियट्स पूरी दुनिया में मिलते हैं। देयर कैन ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। मुझे तो ये, मैं कभी मना नहीं करूंगा कि नहीं, दे चलिए, ऑल आर वेरी वाइज। आप कहते हैं कि जो आई लोग वांट यू टू बी वाइज, आई वांट यू टू बी वाइज। मैं तो कल साहब आपका जो है ना, आपसे हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन कल साहब देखना बस यही है कि अब पता नहीं क्या है वहां पे, ये जो कुछ हो रहा है ये क्या सिग्नलिंग है या क्या चीज है। तो चलें कल साहब, थैंक यू। असल सवाल तो ये था कि जो इंजन कहीं और से आने हैं, पार कहीं और से आने हैं, गोलियां कहीं और से आनी है, तो तेजस अगले 2040-45 तक तैयार हो जाएगा। कब तक तेजस तैयार हो जाएगा, उसके लिए मेरा ख्याल है इंडियन चलो डिफेंस। आप एक काम करो, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए होता है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। गूगल खोलो तो उसमें डालो तेजस कितने हैं इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंट इन्वेंट्री में, तो आपको पता चल जाएगा कि 180 30 70 आर ऑलरेडी देयर। आपको 170 हाँ, 80 चाहिए, आपको 170 80 चाहिए मेरे ख्याल है तेजस। और तो यही तो गल है ना, तो आईएसआई के साथ लड़ो यार, वो आपको फिगर करेक्ट नहीं देते हैं, वो फिगर करेक्ट नहीं देते हैं। ये जो तेजस आने वो 83 आने हैं, पता नहीं 170 180 पता नहीं कितों पा देंगे हो तो। मैं आपको बता रहा हूँ 30 हैं और आप बोल रहे हो 2040। भाई साहब अभी आज शाम को उड़ा के दिखा देंगे आपको, जो ऑलरेडी सर्विस में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले कल करेक्ट सब, बात बताने की कोशिश अच्छी करो। बात है सर्विस। मानिए मेरी बात, मानिए मेरी बात, मैंने जो आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आज भी आपका जो प्रोग्राम है उसी पॉजिटिविटी के साथ एंड करना चाहूंगा। जो बनाइए वो ब्रिजेस, बनाइए वो ब्रिजेस जो आपकी और मेरी डेवलपमेंट के काम आए। ये जो हेट वाली चीजें आप डालते हो ना, ये आपके यहाँ जरूर दिखती होगी, मेरे यहाँ नहीं दिखती। जी जी, आपके यहाँ नफरत तो बिल्कुल नहीं है, वहां तो सारा टाइम जो है ना। अब मैं क्या छोड़े, अब मैं एक नई डायरेक्शन में डिबेट को नहीं लेके जाना मैं चाहता। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं कल सब मैं बिल्कुल आपकी पाकिस्तान बात, की बात कर रहा मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो इस पे दोबारा करते हूँ। हैं किसी। नेवर एवर देयर हैज बीन अ हेट स्पीच अगेंस्ट पाकिस्तानी आवाम। बिल्कुल ठीक है। हमारी हमेशा से हेट्रेड रही है आपके पाकिस्तान की वजीर आजम टेररिज्म साहब, के लिए। आपके वजीर आजम टेररिज्म, की एक
स्टेटमेंट बस कोट कर दूं, उसने कहा पाकिस्तानी यूथ बाज आ जाओ, पाकिस्तानी यूथ मेरी गोली तो तुम्हारे लिए है ही ना। तो अवाम को छोड़े, वजीर आजम पाकिस्तान को गोलियां मारने गोली की नहीं बोला, ना ना गोली नहीं बोला, उन्होंने गोला बोला। गोली बोला, इसलिए मैं आपको मेरी बोल रहा गोली हूँ तो तुम्हारे ना, लिए है, ना मेरी गोली, ना ना ना, मेरी गोली उन्होंने बोला गोला नहीं। अगर 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 तुम्हारे यहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चले। मतलब आपका वो पढ़ गोलियां, लीजिएगा, वो आपने मैं रॉ अभी भी वाला आपको बता कहिएगा, रहा हूँ। आप रॉ, गोली, हाँ कौन आप रॉ को कहिएगा, कौन आप स्क्रिप्ट अपडेट कर दिया करें, मोदी साहब ने गोली रॉ बोली। आपके लिए काम कर रहा है। रॉ तो आजकल आपके लिए काम कर रहा है। वो आज आपके 23 टेररिस्ट पहले लीडर किसके मर लिए गए, करती थी? वो पहले 3 बंदे मोटरसाइकिल पर, आप ही नहीं, ब्लेम करते हो कि वो रॉ करा रहा है। पहले आप ही किसके लिए, ब्लेम कर रहे हो। पहले किसके लिए करते थे? आजकल हमारे लिए खिलाफ कर रहे, पहले किसके लिए करते थे? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि चले, भाई ये जब से आपने टेररिज्म की बात करी है तो आपकी मदद कर रहा है। टेक माय चल वर्ड ऑन दैट। चल, थैंक यू कर्नल साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज, जय हिंद, ऑलवेज अ प्लेजर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।